कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री श्री राधा माधव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 मुक्ति अध्याय 6 सौभरी मुनि का पतन। श्लोक संख्या 52, 53, 54। 52 और 53 का तात्पर्य नहीं है, तो 52, 53, 54 हम लोग रिसाइड करेंगे। 54 प्रभु 54 आप डिस्प्ले कर सकते। हाँ कोई बात। — 54 तात्पर्य है उसमें। तत्र तप्त्वा तपस्तीक्ष्णम् आत्मदर्शनम् आत्मवान् सैवाग्निभिरात्मानम् युयोज परमात्मनि। तत्र तप्त्वा तपस्तीक्ष्णम् आत्मदर्शनम् आत्मवान् सैवाग्निभिरात्मानम् युयोज परमात्मनि।
तत्र तप्त्वा तपस्तीक्ष्णम् आत्मदर्शनमात्मवन् सैवाग्निभिरात्मानं युयोज परमात्मनि। तत्र तप्त्वा तपस्तीक्ष्णम् आत्मदर्शनमात्मवान् सैवाग्निभिरात्मानं युयोज परमात्मनि। तत्र तप्त्वा तपस्तीक्ष्णम् आत्मदर्शनमात्मवान् सैवाग्निभिरात्मानं युयोज परमात्मनि। तत्र तप्त्वा तपस्तीक्ष्णम् आत्मदर्शनमात्मवान् सैवाग्निभिरात्मानं युयोज परमात्मनि। माताजी। तत्र तप्त्वा तपस्तीक्ष्णम् आत्मदर्शनमात्मवान् सैवाग्निभिरात्मानं युयोज परमात्मनि। तत्र जंगल में तप्त्वा तपस्या करते हुए तपस्या के नियम, तीक्ष्णम अत्यंत कठोर, आत्मदर्शनम आत्म साक्षात्कार में सहायक, आत्मवान आत्म से ज्ञात, सह साथ में, एव निश्चय ही, अग्नि भी अग्नियों के, आत्मानम स्वयं को, युयोज लगाया, परमात्मनि परमात्मा में। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद। जब आत्मा के विषय में ज्ञानवान सौभरी मुनि जंगल में चले गए तो उन्होंने कठोर तपस्याएं की। इस प्रकार अंततः मृत्यु के समय उन्होंने अग्नि में स्वयं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगा दिया। तात्पर्य, मृत्यु के समय अग्नि स्थूल शरीर को जला डालती है और यदि भौतिक भोग की कोई इच्छा नहीं होती तो सूक्ष्म शरीर का भी अंत हो जाता है और इस प्रकार केवल शुद्ध आत्मा बचा रहता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है, त्यक्त्वा देहम पुनर्नैति जन्म नैति। यदि मनुष्य स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार के भौतिक देहों के बंधन से मुक्त होता है और शुद्ध आत्मा बना रहता है तो वह श्री भगवान की सेवा करने हेतु भगवत धाम वापस जाता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति, वह भगवत धाम को वापस जाता है। इस प्रकार प्रतीत होता है कि सौभरी मुनि को वह पूर्ण अवस्था प्राप्त हुई। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम पढ़ लेंगे अनुवाद पिछले 3 श्लोकों का। श्लोक संख्या 52। शुरू में मैं अकेला था और योग की तपस्या करता रहता था, किंतु बाद में मैथुन रत मछली की संगति के कारण मुझ में विवाह करने की इच्छा जगी। तब मैं 50 पत्नियों का पति बन गया और प्रत्येक ने 100 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार मेरे परिवार में 5000 सदस्य हो गए। भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर मेरा पतन हुआ और मैंने सोचा कि भौतिक जीवन में मैं सुखी रहूँगा। इस प्रकार इस जीवन तथा अगले जीवन में भोग हेतु मेरी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। नेक्स्ट। इस प्रकार उसने कुछ काल तक घरेलू कार्यों में अपना जीवन बिताया, लेकिन अंत में वह भौतिक भोगों से विरक्त हो गए। उन्होंने भौतिक संगति का परित्याग करने हेतु वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया और फिर वह जंगल में चले गए। पति परायण पत्नियों ने उनका अनुसरण किया, क्योंकि अपने पति के अतिरिक्त उनका अन्य कोई आश्रय न था। नेक्स्ट। जब आत्मा के विषय में ज्ञानवान सौभरी मुनि जंगल में चले गए तो उन्होंने कठोर तपस्याएं की। इस प्रकार अंततः मृत्यु के समय उन्होंने अग्नि में स्वयं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगा दिया। हरे कृष्णा। तो ये तो मेरे सौभाग्य है कि मैं आज आपका सेवा कर रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम का सेवा। तो हम पढ़ रहे हैं सौभरी मुनि का कथा, जो कि क्लाइमेक्स में है, आखिर में है, जहाँ पर पतन होने के बावजूद अभी उन्होंने सुधार किया है और तपस्या से अपने चेतना को शुद्धि करके, इंद्रिय तृप्ति से वैराग्य प्राप्त करके वो भगवान कृष्ण की सेवा में एटर्नली परमानेंट हमेशा के लिए चले जाते हैं। तो ये जो मौका है या ये जो इवेंट है कि कभी कोई साधु या भक्त शरीर छोड़कर भगवान के धाम जाते हैं, ये बहुत ही महान इवेंट है। ये कोई साधारण बात नहीं है। जब 5000 साल पहले परीक्षित महाराज को समाचार मिला कि उनका 7 दिन में मृत्यु होने वाला है, तक्षक नाग उनको उड़ के आएगा और काटेगा श्रृंगी ऋषि के श्राप से, तो वो सब कुछ छोड़कर गंगा किनारे बैठ गए, फास्टिंग अंटिल डेथ। ये होता तो सब कुछ छोड़कर गंगा किनारे बैठ गए कि मैं उपवास रखूँगा और मृत्यु का इंतज़ार करूँगा। तो जब ये समाचार फैल गया तो हजारों लाखों के तादाद में लोग आए, उधर ऋषि मुनि आए, राजा आए और बाकी प्रजा आई और देवता आए देखने के लिए कि अभी क्या होने वाला है इधर। मेरे ख्याल से टाइम्स ऑफ इंडिया, NDTV वो सब भी आए होंगे, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज़ थे कि एक पृथ्वी का पूरा सम्राट, पूरा राजा सब कुछ छोड़कर एक धोती में गंगा किनारे बैठ गया। क्या सच में 5 साल के बच्चे के श्राप से एक नाग आएगा राजा को डसने के लिए? और अगर सच में आएगा नाग तो क्या सच्ची में डसेगा इतने पब्लिक के सामने? और अगर डसेगा वो भी परीक्षित महाराज को, जिनको भगवान कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र से रक्षा किया पेट में, माँ के पेट में, तो क्या भगवान कृष्ण वापस आएंगे रक्षा करने के लिए? अगर आएंगे तो हमको कृष्ण का दर्शन होगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो सब लोग जमा हो गए
और अगर भगवान कृष्ण रक्षा के लिए नहीं आएंगे और परीक्षित महाराज का मृत्यु होगा तो परीक्षित महाराज बैक होम, बैक टू गॉडेड जाएंगे। एक वैष्णव कैसे वापस भगवान के धाम जा रहा है ये देखने को मिलेगा। ये तो उससे भी बड़ी बात है कृष्ण को देखने से। तो सब लोग आए, तो ये बहुत बड़ा चीज है। और कैसे जाना है ये हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम में, लीला में हरिदास ठाकुर सिखाते हैं। जब हरिदास ठाकुर का काफ़ी उम्र हो गया और वो जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, तो हरिदास ठाकुर तो शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध वैष्णव हैं, फिर भी वो कभी भी आज तक जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं गए जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, क्योंकि सोचते थे मैं अनक्वालिफाइड हूँ, मैं पतित हूँ, मैं कैसे जाऊँ। मगर वो इतने महान है कि जगन्नाथ खुद बाहर आते थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनको दर्शन देने के लिए उनके आश्रम में। इसको होम डिलीवरी कहते हैं। आजकल होम डिलीवरी बहुत पॉपुलर है। 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया और हजारों साल पहले, लाखों साल पहले जगन्नाथ जी ने शुरू किया कि अगर आप मेरे मंदिर नहीं आते हो तो होम डिलीवरी, मैं आपके घर आऊँगा। इसलिए जगन्नाथ जी रथ पे बाहर निकलते हैं, होम डिलीवरी देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु होम डिलीवरी दिया, अपना दर्शन हरिदास के आश्रम में रोज आते थे। और कभी नहीं आ पाते थे तो गोविंद को भेजते थे, प्रसाद भेजते थे कि हरिदास तुम पूरा दिन जप करो, प्रसाद मैं भेजूंगा। तो एक दिन गोविंद आए हरिदास ठाकुर के कुटिया में, महाप्रसाद लेकर जगन्नाथ जी का। देखा हरिदास ठाकुर लेटे हैं, चटाई पर लेटे हैं और लेट लेट के जप कर रहे हैं माला के ऊपर, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी लेटे हुए तो जप करना ठीक नहीं लगता। मगर हरिदास ठाकुर का तबीयत इतना खराब था कि वो बैठ नहीं सकते थे, खड़े नहीं हो सकते थे, इसलिए लेटे थे, लेकिन जप नहीं छोड़ा उन्होंने। नाम आचार्य हरिदास ठाकुर, नाम के आचार्य, प्रोफेसर ऑफ द होली नेम। क्यों उनको नाम आचार्य बताया गया? चैतन्य महाप्रभु ने ये टाइटल दिया उनको। क्योंकि वो रोज 64 माला प्लस 64 माला प्लस 64 माला, 3 64 करते थे, 192 माला करते थे, 192 माला। तो गोविंद आए, बोले हरिदास आपके लिए महाप्रसाद लाया मैं। हरिदास ठाकुर तो लेटे थे, जप कर रहे थे। वो हाथ जोड़ के बोले गोविंद प्रभु मैं आज प्रसाद नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं पाएंगे प्रसाद? बोले क्योंकि मेरा जप पूरा नहीं हुआ है। हरिदास ठाकुर का नियम था जब तक 192 राउंड्स पूरे नहीं हो न खाते थे न पीते थे, ये उनका नियम था। तो मैं आज प्रसाद नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा जप पूरा नहीं हुआ है। मगर महाप्रसाद को मैं मना भी नहीं कर सकता। तो वो किसी तरह उठे, महाप्रसाद को दंडवत प्रणाम किया, इतना सा अपने जीभ पे रखा और फिर जप करने लगे। गोविंद गए वापस चैतन्य महाप्रभु की सेवा में और चैतन्य महाप्रभु को समाचार दिया कि हरिदास ठाकुर बहुत बीमार है, वो बैठ भी नहीं सकते, वो कई दिनों से खा भी नहीं रहे हैं, पूरा दिन लेटे हुए हैं, कमज़ोर है उनका शरीर। तो दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु हरिदास को देखने के लिए आए। चैतन्य महाप्रभु आए तो किसी तरह हरिदास उठकर दंडवत प्रणाम किए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरिदास मैंने सुना आप बीमार हो, क्या आपने डायग्नोसिस करवाया? क्या आपको पता चला आपकी बीमारी क्या है? बोला हाँ महाप्रभु मैंने पता किया, मेरा बीमारी ये है
कि मेरा जप पूरा नहीं होता है। हालांकि बीमार शरीर से थे, लेकिन वो क्या कहे, मेरा बीमारी ये है कि मेरा जप पूरा नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस्कॉन में हर भक्त को कम से कम 16 माला के ऊपर जप करना चाहिए। अगर कोई नहीं करते हैं तो वो भक्ति के दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से बीमार हैं। और अगर कोई बीमार है तो पहले सेहत का ख्याल रखना चाहिए, बाकी सब काम बाद में करना चाहिए। तो अगर जप नहीं हो रहा है तो सब कुछ छोड़कर पहले 16 माला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पहले 16 माला ठीक करना चाहिए। ये पहला चीज करना चाहिए। रोज 16 माला कम से कम होना चाहिए। नहीं हो रहा है, बार बार नहीं हो रहा है, मतलब हम बीमार हैं। और किसी चीज़ का फिर मूल्य नहीं है, वैल्यू नहीं है। पहले हमें 16 माला करना चाहिए। और अगर कोई ज़्यादा बीमार है तो उसको सीरियस पेशेंट कहते हैं, गंभीर अवस्था। सीरियस पेशेंट को क्या करते हैं, आईसीयू में डाल देते हैं। तो अगर कोई ज़्यादा बीमार है, बहुत दिनों से 16 माला नहीं हो रहा है, तो वो सीरियस है, उसको तुरंत आईसीयू में भर्ती हो जाना चाहिए। आईसीयू मतलब इंटेंसिव चैंटिंग यूनिट, कि बस जप करना है, पूरा माला करना, इतने दिनों का माला बाकी है वो करना है, पहले इसका सुधार करना है। जप करना योग धर्म है, तो वो पहले करना चाहिए। 99% हमारा भक्ति का प्रगति हरे कृष्णा महामंत्र के जप पर निर्भर है, बाकी सब 1% है। तो इसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, मेरा बीमारी ये है कि मेरा जप पूरा नहीं होता है। तो चैतन्य महाप्रभु का, हरिदास अभी आपका जप सिद्ध हो गया, आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, आप नामाचार्य हैं, पूरा जीवन आपने जप किया, शुद्ध नाम जप किया, अभी आपका शरीर का अवस्था बूढ़ा हो गया है, अभी आप अपना माला कम करो, अभी इस शरीर से इतना माला नहीं होगा, आप कम कर दो, रिड्यूस योर नंबर ऑफ राउंड्स। हरिदास ठाकुर रोने लगे, बोले नहीं महाप्रभु, मैं कम नहीं कर सकता। आपने मुझे अभी तक जो भी शिक्षाएं दी हैं वो सब मैं पालन किया हूँ। आपने मुझे गुड्डी की तरह नचाया है और मैं नाचा हूँ, लेकिन ये बात मैं आपकी मान नहीं सकता, मैं अपना जप कम नहीं कर सकता। आपने मुझे श्राद्ध पात्र खिलवाया और मैंने खाया। जब हरिदास ठाकुर शांतिपुर में थे तो अद्वैत आचार्य के पिताजी का श्राद्ध था। तो श्राद्ध में जो कर्मकांड होता है, बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन खिलाते हैं। तो हजारों ब्राह्मणों को बुलाया अद्वैत आचार्य ने, और हरिदास ठाकुर को भी बुलाया। तो हरिदास ठाकुर आए, जो पूरा प्रसादम का पंडाल था उसके बाहर बैठे कि सब लोग भोजन खा लेंगे, उसके बाद थोड़ा बचा हुआ मैं खा लूँगा। तो अद्वैत आचार्य ने श्राद्ध का जो पहला पात्र था, पहला प्लेट जो सबसे सीनियर ब्राह्मण को दिया जाता है, वो लिया, सब ब्राह्मणों के बीच में चलकर जाकर आखिरी में हरिदास ठाकुर जो बाहर बैठे उनको दिया। हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार से हैं, ब्राह्मण नहीं है। तो हरिदास ठाकुर हैरान हो गए, बोले अद्वैत आचार्य आप क्या कर रहे हो, पहला श्राद्ध पात्र मुझे दे रहे हो, ये ब्राह्मणों का अपमान हो जाएगा, वो बॉयकॉट करके चले जाएंगे, आपके पिताजी का श्राद्ध का उत्सव में भाग नहीं लेंगे और आपको देश निकाला कर देंगे, आपका अपमान करेंगे, तो ये आप क्यों कर रहे हो।
अद्वैत आचार्य ने कहा कि हजारों लाखों करोड़ों ब्राह्मण को खिलाना इतना बड़ी बात नहीं है जितना आपको खिलाना, क्योंकि आप शुद्ध वैष्णव हो। तो ये हजारों ब्राह्मण मेरे से नाराज होकर चले जाएं, कोई बात नहीं, अगर आपको खिलाकर मैं प्रसन्न किया तो मेरे पिताजी की मुक्ति हो जाएगी। तो इस तरह हरिदास ठाकुर ने कहा कि आपने मुझे बहुत नचवाया और मैं नाचा, लेकिन आज मुझे मेरी इच्छा एक है, वो आप पूरा कीजिए। हे महाप्रभु, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मुझे ऐसा आभास हुआ है कि बहुत जल्दी आप अप्रकट होने वाले हैं, आप अपना लीला समाप्त करने वाले हैं। मुझे वो लीला नहीं देखना है, मेरा दिल संभाल नहीं पाएगा, मेरा हृदय बहुत कमज़ोर है, आपका अप्रकट लीला मैं संभाल नहीं पाऊँगा। तो कृपया ऐसा आशीर्वाद और कृपा कीजिए कि आपके अप्रकट के पहले मैं शरीर त्याग दूँ, मैं वो लीला देख नहीं पाऊँगा। बस मेरी इच्छा है कि जब मैं शरीर त्यागूं तो मेरे आँखों से आपके चेहरे का दर्शन करूं, आपके चरण मेरे सर पे हो और मेरे मुख में आपका नाम हो। 3 इच्छा प्रकट किए हरिदास ने। पहला कि देह त्याग के समय उनके आँखों से चैतन्य महाप्रभु के चेहरे का दर्शन हो। दूसरा, चैतन्य महाप्रभु के कमल चरण उनके सर पे हो। और तीसरा, उनके मुख में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का नाम हो। चैतन्य महाप्रभु सुनकर बहुत भावुक हो गए, बोले हरिदास, ऐसे तो कृष्ण हर भक्त की इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन ऐसी इच्छा मत प्रकट करो आप, क्योंकि आपके बिना मैं खुश नहीं रहूँगा। मेरा क्या होगा, आप चले जाओगे। मेरी जो पूरी खुशी है दिन भर की, वो सिर्फ आपके सानिध्य में होती है, आपके संग में होती है। तो आप ऐसा इच्छा प्रकट मत करो। सुनकर हरिदास ठाकुर रोने लगे, चैतन्य महाप्रभु का चरण पकड़ लिया, बोला हे महाप्रभु, मुझे भ्रम में मत डालिए, मुझे इस भ्रम में मत डालिए कि मेरे कारण आपकी खुशी है या मैं महान हूँ। मैं तो एक तुच्छ से तुच्छ दास हूँ। आपके करोड़ों करोड़ों दास हैं जो मेरे सर पे बैठने के लायक हैं। मेरी मृत्यु से आपके आंदोलन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक चींटी का मृत्यु हो जाए तो ब्रह्मांड को क्या फर्क पड़ता है, मेरी मृत्यु हो जाए तो आपके मिशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी ये इच्छा स्वीकार कीजिए। चैतन्य महाप्रभु फिर भावुक हो गए, आंखों में आंसू आ गए और बोले हरिदास, अभी समय हो गया, हम कल मिलेंगे। और चैतन्य महाप्रभु वहाँ से चले गए। दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु आए, अकेले नहीं आए, बहुत सारे भक्तों के साथ आए। रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, सार्वभौम भट्टाचार्य, काशी मिश्र और जो भी भक्त थे, गोविंद, बहुत सारे भक्त लोगों के साथ आए। और रास्ते भर आते समय चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर का ऐसा गुणगान कर रहे हैं जैसे उनको 5 मुख हो, कि कैसे हरिदास ठाकुर ने काम के ऊपर विजय पाई। जब एक गांव में हरिदास ठाकुर गांव के बाहर रह रहे थे और रोज़ 192 माला जप करते थे, तो गांव में बहुत पॉपुलर हो गए, बहुत फेमस हो गए, बहुत यश हो गया और सब लोग आकर उनको प्रणाम करने लगे, मिलने लगे। मुस्लिम लोग आकर भी मिलने लगे, प्रणाम करने लगे, प्रशंसा करने लगे। तो उधर का जो जमींदार था रामचंद्र खान, वो बहुत ईर्ष्यालु हो गया कि ये मुस्लिम व्यक्ति, हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार से हैं, मुस्लिम व्यक्ति हिंदू भगवान का नाम ले रहा है और मुस्लिम लोग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, इसको मुझे करना चाहिए, मैं इतना अच्छा भक्त हूँ कुरान का, अल्लाह का। तो ईर्ष्या में उसने सोचा कि हरिदास ठाकुर कहता है कि पूरा रात वो सोते नहीं है, जप करते हैं, लेकिन ये मूर्ख बना रहा है। जब सब लोग चले जाते हैं अपने अपने घर तो ज़रूर ये रात को सोता होगा या मिठाई खाता होगा। हम इसको प्राइवेट में पकड़ेंगे, रंगे हाथों पकड़ेंगे और एक्सपोज करेंगे। इसलिए उसने कुछ जासूस बिठाए
बोले आप लोग रात्रि को छुपकर ध्यान दो। हरिदास रात को क्या करता है, कुछ न कुछ त्रुटि मिले, वो खा रहा है या सो रहा है, झपकी भी ले रहा है, मुझे आके बताओ, हम लोग इसको एक्सपोज करेंगे। ये योजना बनाई उसने। 10-12 जासूस लग गए हरिदास ठाकुर के पीछे, पूरा दिन 24 घंटा नज़र रखे। कुछ दिनों बाद खान के पास आकर बोले हमें माफ़ कीजिए, हमें कोई भी त्रुटि प्राप्त नहीं हुई। हरिदास ठाकुर इज़ फॉल्टलेस, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। वो रात भर सोते नहीं हैं, ध्यानपूर्वक जप करते हैं और खाते भी नहीं हैं। तो जब कोई भी त्रुटि नहीं मिली तो ईर्ष्यालु खान ने दूसरा योजना बनाया कि चलो त्रुटि नहीं है तो त्रुटि पैदा करते हैं। और उन्होंने बहुत सारे सुंदर जवान वेश्याओं को बुलाया और कहा कि मैं आपको 10 गुना धन दूंगा, आप में से एक जाकर हरिदास का मन बहलाओ, उसको भ्रमित करो और अपने साथ संग करने में आकर्षित करो। जब आप संग करोगे मेरे सिपाही उसको पकड़ लेंगे। सब वेश्याओं ने कहा नहीं नहीं, हम रोज पाप करते हैं लेकिन ऐसा पाप हम नहीं कर सकते, किसी ब्रह्मचारी किसी साधु के चरित्र में हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जब उसने लालच दिया धन का तो एक सुंदर जवान वेश्या ने कहा मैं करूँगी। तो डील पक्का हो गया। आधी रात को हरिदास ठाकुर जब अकेले जप कर रहे हैं, ये वेश्या सुंदर लड़की गई। हरिदास ठाकुर हमेशा जप करते थे तुलसी महारानी के सामने। जप तो ऐसा बहुत बलशाली है, तुलसी महारानी के सामने जप करते हैं तो जप का बल बढ़ जाता है। तो तुलसी महारानी के सामने जप करते थे और वेश्या आकर तुलसी महारानी को प्रणाम करके हरिदास ठाकुर के सामने बैठ गई। और वो अपने घर से ही बहुत सुंदर वस्त्र पहन के आई थी और बहुत सुंदर श्रृंगार करके आई थी, मेकअप करके आई थी, ज्वेलरी पहन के आई थी। और वो ऐसे बैठी कि उसके वस्त्र उसके शरीर को ढक नहीं रहे थे, अपना शरीर दिखा के बैठी वो। तो हरिदास ठाकुर को बोली, हरिदास आप इतने जवान लड़के हो और मैं जवान लड़की हूँ, मैं आपके तरफ आकर्षित हो रही हूँ, आप मेरे साथ सहयोग करो और आप आनंद लो मुझसे, मेरे शरीर से आनंद लो। तो हरिदास ठाकुर ने कहा देवी देखिए मेरा जप पूरा नहीं हो रहा है, आप इधर बैठे रहिए, जब मेरा जप पूरा होगा तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा। उस स्त्री को लगा मेरा योजना कामयाब हो गया, बस कुछ माला बाकी, उसके बाद मेरा योजना सफल हो जाएगा। वो बैठी रही अपना शरीर दिखाते और हरिदास ठाकुर अपना जप कर रहे हैं। एक बार भी हरिदास ठाकुर के शरीर में या मन में या आँख में कोई परिवर्तन नहीं आया। एक जवान स्त्री आधी रात को अपना शरीर दिखा के एक मर्द के सामने बैठी है और उसके शरीर में मन में कोई भी परिवर्तन नहीं आए, ये संभव नहीं है। ये सिर्फ उसके लिए संभव है जो काम से परे है। ऐसा नहीं कि एक बार भी उसका आँख इधर उधर गया या एक बार भी उसका गर्दन हिला या एक बार भी उसके मन में विचार आया कि जल्दी जप पूरा करूं, ये स्त्री उपलब्ध है मेरे लिए, या ये जप कल करूं, आज मैं इसके साथ रात गुजारूं। एक बार भी उसके मन और शरीर में परिवर्तन नहीं आया। चैतन्य महाप्रभु तो हमारे को शिक्षा देने के लिए बताते हैं कि एज अ सन्यासी, मैं सन्यासी हूँ लेकिन मैं लकड़ी की स्त्री के रूप की गुड़िया भी देखता हूँ तो मेरा मन विचलित हो जाता है। यहाँ तो साक्षात माया देवी, स्त्री देवी खड़ी है, बिना कम कपड़े के शरीर दिखा रही है और हरिदास ठाकुर के मन में विचार भी नहीं आया या आँख भी नहीं हिली, क्योंकि हरिदास ठाकुर मुक्त आत्मा है, दिव्य है। तो सूर्य उदय हुआ, ये वेश्या डर गई कि अभी पब्लिक आएगी और उनको पता चल जाएगा मेरी योजना का। वो छोड़ के चली गई। दूसरे दिन रात को वापस आई, फिर श्रृंगार करके आई, कम कपड़े पहन के आई, तुलसी महारानी को प्रणाम करके फिर अपना शरीर दिखाते हुए बैठी। हरिदास ने कहा देवी माफ़ कीजिए,
कल मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाया क्योंकि सुबह तक मेरा जप बाकी था, आज मेरा जप पूरा होगा, मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा, आप बैठे रहिए। और फिर हरिदास ठाकुर बिना विचलित हुए जप किए, फिर सूर्य उदय हुआ, फिर वो चली गई। तीसरे रात को वापस आई, फिर श्रृंगार करके आई, कम कपड़े में बैठी, शरीर दिखाते हुए। हरिदास ठाकुर ने कहा, देवी बात ऐसा है ना कि मैं रोज 192 माला जप करता हूँ, 3 लाख माला जप करता हूँ, उससे एक महीने में 90 लाख, सॉरी 3 लाख माला नहीं, 3 लाख नाम जप करता हूँ, उसे एक महीने में 90 लाख नाम होता है। लेकिन इस महीने मैंने वचन लिया है 1 करोड़ नाम जप करने का, इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा माला कर रहा हूँ। और आज आखिरी दिन है उसका, आज 1 करोड़ नाम पूरा होने वाला है, तो आज आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, आप बैठे रहिए। इसको आशा हो गई और ये बैठे रही। हरिदास ठाकुर पूरी रात जप कर रहे हैं। 3 रात से वो माताजी शुद्ध नाम हरिदास ठाकुर के मुख से सुन रही है। आधी रात में उसका मन परिवर्तन हो गया। उसने दंडवत प्रणाम करके हरिदास ठाकुर से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे रामचंद्र खान ने भेजा है, योजना बनाई है आपका पतन करने के लिए। हरिदास ठाकुर शुद्ध ब्रह्मचारी हैं। उन्होंने कहा, मुझे सब मालूम है, शिष्टाचार तो ऐसा है कि पहली रात मुझे ये जगह छोड़ के चली जानी चाहिए जब आप आए, लेकिन आपके लिए मैं इधर बैठा रहा। तो माताजी ने कहा, अभी मेरे उद्धार का मुझे मौका दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हरिदास ठाकुर ने माला दिया, बोला इधर बैठ के 3 लाख माला रोज जप करो, उसके पहले अपने घर पे जाओ, जो भी आपका सामान है, कपड़ा, ज्वेलरी, धन, बर्तन, अन्न, घर, फर्नीचर, वो सब साधुओं को दान दो, क्योंकि वो पाप की कमाई है। एक साड़ी में इधर रोज 3 लाख माला जप करो। और उसने ऐसा ही किया और हरिदास ठाकुर जगह छोड़कर चले गए। हरिदास ठाकुर ने उनका व्हाट्सएप नंबर नहीं लिया कि बाद में फॉलोअप करेंगे जब किया क्या नहीं। एक ब्रह्मचारी को कभी नहीं करना चाहिए। एक स्त्री का कल्टीवेट करना या प्रचार करना या फॉलोअप करना, जब किया क्या नहीं, खाना खाया क्या नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। तो ये हरिदास ठाकुर जिनका मन में कुछ भी विचलित नहीं हुआ रात भर स्त्री के सामने, तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर का बहुत गुणगान किए और आखिर पहुँचे हरिदास ठाकुर के कुटिया में। हरिदास ठाकुर ने सबको आसन दिया, दंडवत प्रणाम किया और चैतन्य महाप्रभु का, हरिदास क्या समाचार है आज, व्हाट इज द न्यूज़। हरिदास ठाकुर ने हाथ जोड़कर कहा, जो आपका कृपा है वही समाचार है, योर मर्सी इज द न्यूज़। और चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत कीर्तन चालू किया, डांस किया, 2-3 घंटा जबरदस्त डांस किया और सब लोग पसीना पसीना हो गए, बैठ गए। हरिदास ठाकुर सबको दंडवत प्रणाम किए, सबने हरिदास ठाकुर को दंडवत प्रणाम किया और चैतन्य महाप्रभु फिर गुणगान करने लगे हरिदास ठाकुर के। और हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के चरणों के सामने बैठे। रोते रोते उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का चरण कभी सर पे रखते थे, कभी छाती पे रखते थे और चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करते थे अपने आँखों से और जोर जोर से पुकारते थे, श्री कृष्ण चैतन्य, 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 श्री कृष्ण चैतन्य। और शरीर छोड़ दिया उन्होंने। उनका तीनों इच्छा पूरा हो गया। आँखों से चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का चरण उनके छाती पर है और उनके मुख में उनका नाम है। सब लोग हैरान हो गए ऐसा मृत्यु देखकर। भीष्म पितामह को याद किया जिन्होंने अपने इच्छा से शरीर त्याग दिया और चैतन्य महाप्रभु बहुत भावुक हो गए। उन्होंने हरिदास का शरीर उठाया और फिर कीर्तन और नृत्य करने लगे, शरीर के साथ डांस करने लगे 2-3 घंटा। फिर स्वरूप दामोदर ने उनको याद दिलाया, महाप्रभु अंतिम संस्कार भी करना है। फिर एक बहुत अच्छा पालकी बनाया गया, हरिदास ठाकुर का शरीर को समुद्र में लेके गए। वहाँ पर खुद चैतन्य महाप्रभु ने समुद्र के पानी से हरिदास ठाकुर के शरीर का अभिषेक किया और उन्होंने डिक्लेयर किया कि अभी ये समुद्र पावन हो गया, तीर्थ स्थान हो गया। जो भी समुद्र में आकर नहाएगा उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। फिर उन्होंने एक स्थान पर जमीन में होल किया हरिदास ठाकुर का दिव्य शरीर
उसमें रखा और उसके ऊपर जगन्नाथ जी का महाप्रसाद और कपड़ा और रस्सी, रथ का रस्सी और फूल डाला और खुद सब भक्तों ने मट्टी डाला, कीर्तन किया। और फिर चैतन्य महाप्रभु खुद गए हर प्रसाद के स्टॉल पे, महाप्रसाद के स्टॉल पे, और खुद मांगे कि कृपया करके मुझे भिक्षा में प्रसाद दीजिए, मैं फीस देना चाहता हूँ हरिदास के तिराभाव में। तो सब दुकानदार बड़े बड़े बास्केट लेके आ गए। अब इतने बास्केट चैतन्य महाप्रभु कैसे उठाए? तो स्वरूप दामोदर आके महाप्रभु को बोले कि आप मत उठाइए, हम देख लेते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु अपने रूम में गए नहाने के लिए और वापस आए, तब तक स्वरूप दामोदर सबसे प्रसाद ले लिया और चैतन्य महाप्रभु खुद सर्विस करने लगे सबको प्रसाद। हरिदास का फीस्ट, हरिदास का डिसअपियरेंस का फीस्ट। मगर कोई भी प्रसाद पा नहीं रहा था, क्योंकि जब महाप्रभु नहीं पाएंगे हम कैसे पाएंगे। तो स्वरूप दामोदर महाप्रभु को बोले आप बैठिए, हम प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं तो कोई पाएंगे नहीं। फिर चैतन्य महाप्रभु बैठे, काशी मिश्रा उनका प्रसाद लेके आए और उधर से बैठे बैठे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं इसको मालपुआ डालो, इसको मालपुआ पसंद है, इसको रबड़ी डालो, इसको रबड़ी पसंद है। उनको मालूम है किसको क्या पसंद है, वही उनको डलवा रहे हैं उनके प्लेट में। और सबको बहुत अच्छा फीस्ट खिलाया उन्होंने, सबको माला दिया, चंदन दिया। और चैतन्य महाप्रभु ने डिक्लेयर किया जिस व्यक्ति ने हरिदास ठाकुर का तिरोभाव में कीर्तन किया, डांस किया, प्रसाद बांटा, प्रसाद पाया, उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। और इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु फिर अपने रूम में चले गए। खुशी भी थी कि हरिदास ठाकुर वैकुंठ वापस चले गए, दुख भी था कि उनका संग चला गया। तो हरिदास ठाकुर ने सिखाया हमें कैसे शरीर छोड़ना है। सौभरी मुनि इधर शरीर छोड़ रहे हैं क्योंकि जब उनका अच्छा भक्ति, अच्छा तपस्या हो रहा था, लेकिन गलत संग से उनका पतन हो गया। क्या गलत संग था? मछली का संग था। मछली जो काम में मैथुन रत थी। तो जो व्यक्ति काम में रत रहता है वो तो गलत है ही संग। एक पुरुष के लिए स्त्री का तो संग गलत है ही, एक पुरुष के लिए उस पुरुष का संग भी गलत है जो हमेशा स्त्री का सोचता है। तो जब एक पुरुष स्त्री से संग करता है तो थोड़ा ध्यान देता है कि मेरा पतन न हो जाए, लेकिन एक पुरुष दूसरे पुरुष से संग करता है तो ध्यान नहीं देता है, उसको लगता है सब ठीक है। लेकिन अगर जिस पुरुष से हम संग कर रहे हैं अगर वो स्त्री का संगी है, उसके मन में काम है, वो भी हमारे में जहर डालते हैं। तो एक साधु के लिए स्त्री संग भी ठीक नहीं है और स्त्री संगी भी ठीक नहीं है, और उसी तरह एक स्त्री के लिए पुरुष संग भी ठीक नहीं है, और स्त्री के लिए वैसी माताजी संग भी ठीक नहीं है जो हमेशा पुरुषों के बारे में सोचती है। दोनों तरफ से हमें ध्यान देना चाहिए। और सौभरी मुनि का संग ऐसा था कि उसका पतन हो गया। उसके पीछे गरुड़ को वैष्णव अपराध किया था उन्होंने, और उन्होंने विवाह किया, एक नहीं दो नहीं 50 राजकुमारियों से विवाह किया, मानदत्ता के पुत्रियों से, और हर पत्नी से 100 बच्चे पैदा हुए, 5000 बेटे पैदा हुए, 50 महल बनाए। फिर कितना गृहस्थ आश्रम में बिजी हो गए, वो इतना बड़ा परिवार हो गया। आखिर उनको ध्यान आया कि ये तो मेरे से गलती हो गई। फिर उन्होंने वानप्रस्थ लिया, जंगल गए, बहुत कठोर परिश्रम किया, बहुत कठोर तपस्या किया। तपस्या मतलब तपाना, तपस्या मतलब शारीरिक कष्ट लेना। किसके लिए? भगवान के, कृष्ण के प्रगति के, भक्ति के प्रगति के लिए। अपनी इच्छा से जो शारीरिक कष्ट लेते हैं हम प्रगति के लिए, उसको तपस्या कहते हैं। जैसे एकादशी में हम अन्न नहीं खाते हैं अपनी इच्छा से और शारीरिक कष्ट लेते हैं उपवास करके। क्यों? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, भक्ति में प्रगति के लिए, उसको तपस्या कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति गरीब है, खाना नहीं है उसके पास, उसको तपस्या नहीं कहते हैं, उसको स्टारवेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी इच्छा से अवॉइड नहीं कर रहा, अपनी इच्छा से उपवास नहीं कर रहा, अपनी इच्छा से फास्टिंग नहीं कर रहा, उस पर नहीं है इसके लिए नहीं खा रहा है। और अगर कोई पार्लियामेंट के बाहर भूख हड़ताल कर रहा है, ये बिल पास करो, वो बिल पास करो, उसको भी तपस्या नहीं कहते हैं, क्योंकि वो अपनी इच्छा से तो कर रहा है लेकिन भक्ति में प्रगति के लिए नहीं कर रहा है, कोई राजनीतिक उद्देश्य से कर रहा है। तपस्या तब होती है जब वो अपने इच्छा से होती है, जब शारीरिक कष्ट होता है और जब भक्ति में प्रगति के लिए किया जाता है।
तो ऐसी तपस्या करना चाहिए जो शास्त्रों में लिखा गया है, अपने मन से नहीं करना चाहिए। तो सौभरी मुनि ने घोर तपस्या किया, शरीर को तपाया, और तपस्या से मन और हृदय शुद्ध हो जाता है, चेतना शुद्ध हो जाती है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य चला जाता है। तपस्या से ऐसा होता है। जब शरीर ही कमजोर है तो कहाँ से काम क्रोध लोभ होगा। मान लो निर्जल एकादशी के दूसरे दिन झगड़ा हो जाए किसी के साथ, क्या उसको मारेंगे? अरे हमारे को जाना है प्रसाद खाने के लिए, कौन बैठेगा मारते उसको। प्रसाद के बाद झगड़ा हो जाए तो थोड़ा मारपीट हो सकता है, प्रसाद के निर्जल के बाद कहाँ होगा। तो तपस्या करने से क्रोध वगैरह सब बाहर नहीं आ पाते हैं, तो वो तपस्या करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने सबसे मुख्य तपस्या हमें दिया है, व्रत करना है, एकादशी जन्माष्टमी वगैरह, और रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंगल आरती करना है, 16 माला जप करना है, गुरु पूजा क्लास करना। ये सबसे ज़रूरी तपस्या है जो हमें करना चाहिए। इससे हम भक्ति में प्रगति करते हैं। रोज़ ऐसा करेंगे तो हरिदास ठाकुर की तरह हमें भी कृपा मिलेगी और हम देह त्याग करके वापस भगवान के धाम जाएंगे। ये मनुष्य जीवन इतना अच्छा है कि अगर हम रोज़ 16 माला जप करते हैं अच्छी तरीके से बिना अपराध के ध्यान पूर्वक, तो शरीर तो छोड़ेंगे तो हम भगवान के धाम जा सकते हैं। भगवान कृष्ण श्याम सुंदर को फेस टू फेस देख सकते हैं। बस रोज़ जप करना है। कितना जीवन और बाकी है हमारा? 30-40 साल, 50 साल, 60 साल, एवरेज 30 साल। और 30 साल रोज़ सुबह 16 माला जप कीजिए, 30 साल बाद श्याम सुंदर को फेस टू फेस देखिए। क्या बहुत ज़्यादा है? बस 30 साल और 40 साल और। लेकिन अगर 30 साल और सोते रहे सुबह, तो 30 साल बाद यमराज को फेस टू फेस देखिए। क्या अच्छी बात है? अच्छा नहीं। गोलोक वृंदावन में भगवान श्याम सुंदर हमारा इंतजार कर रहे हैं। कब से इंतजार कर रहे हैं? अनगिनत सालों से इंतजार कर रहे हैं। अभी मेरा प्रश्न ये है सबको कि और आप क्या चाहते हैं, और कितना साल वो इंतजार करे आपका? टाइम नहीं हुआ? इनफ इज इनफ, बहुत हो गया अभी। तो अब इसी जन्म वापस भगवान के धाम जाना है, ये हमें डिटरमाइंड निश्चय करना चाहिए। और आप सब तो बहुत भाग्यशाली हो, वृंदावन में रहते हो। इधर से भगवान के धाम जाना आसान है, डायरेक्ट फ्लाइट है। तो यही भगवान का धाम है, तो बहुत अच्छा है भाग्य हमारा। तो हमें बहुत ध्यानपूर्वक भक्ति करना चाहिए। अगर वृंदावन में रहने से, थोड़ा भी भक्ति करने से 1000 गुना ज़्यादा फायदा होता है, तो इसी वृंदावन में अपराध करने से 1000 गुना ज़्यादा तकलीफ होता है। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक नियम पालन करके, शिष्टाचार पालन करके भक्ति करना चाहिए। 4 नियम पालन करना चाहिए, किसी को अपराध नहीं करना चाहिए, और इधर शरीर छोड़ना चाहिए ताकि हम वापस भगवान के धाम जाएं। तो पृथु महाराज शरीर छोड़े और भगवान के धाम गए। हरिदास ठाकुर, भीष्म पितामह, अभी सौभरी मुनि, तो ये सब हमें सिखा रहे हैं कि ये संभव है और यही जीवन का उद्देश्य है। वापस जन्म नहीं लेता, वापस माँ के पेट में नहीं जाना है, 9 महीना उल्टा लटकना है, और फिर माँ स्कूल भेज देगी, ABCDEFG पढ़ना पड़ेगा, फिर 2 1 2 2 2 4 करना पड़ेगा, फिर बाबा ब्लैक शीप एंड हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल करना पड़ेगा। 25 साल किया, करोड़ों टाइम किया, वापस करना पड़ेगा। कोई मूर्खी होगा जो ये वापस करेगा? वापस स्कूल जाना है किसी को? क्या मतलब है? तो वापस ये समय बर्बाद क्यों करना है? तो हमें पूरा दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि वापस भगवान के धाम जाना है। और वो प्रभुपाद जी ने जो नियम बताए हैं उसे कृपा मिलती है, उसे संभव है। तो हमें बहुत ध्यानपूर्वक प्रभुपाद जी के बताए अनुसार इस्कॉन में भक्तों के संग में भक्ति करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था चालू की है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो प्रभुपाद जी के आश्रय में इस्कॉन संस्था में रहना चाहिए और अच्छा भक्ति करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। किसी को कोई कमेंट्स या प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ,
क्या? जोर से बोलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तो टाइम चला गया, तो प्रश्न ले लेता हूँ मैं। श्री रघुनंदन ठाकुर की जय, श्री वंशीदास बाबा जी महाराज की जय। हाँ, प्रश्न। माइक है क्या? जोर से बोले। इसको जरा समझने के लिए जरा प्लीज जरा और इनलाइटमेंट करोगे कि 99% खाली जब से ऐसा क्या हो जाता है, और 1% जो हम सुनते हैं उसको सेवा करते हैं, तो कैसे समझना है? हाँ, तो कलयुग का युग धर्म है हरे कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन करना। हरे नाम हरे नामैव केवलम, कलो नास्तेव गतिरन्यथा। कलो, कलयुग में गति चाहिए तो केवलम, सिर्फ, केवल मतलब सिर्फ, ओनली, एक ही तरीका है। कौन सा है? हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। नास्तेव गतिरन्यथा। इसका क्या मतलब? और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, बस एक ही तरीका है, हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसको छोड़कर कहीं और कहाँ जाएंगे हम, जब है ही नहीं। जब इधर से कहीं जाना है आपको और एक ही रोड है और कोई रोड नहीं है, तो आप उसी रोड पे चलेंगे ना, दूसरा रोड कहाँ से बनाएंगे? है ही नहीं ना, पूरे सृष्टि में ही नहीं है। तो यही एक तरीका है हरिनाम इसके लिए। लेकिन हम पूरा दिन जप करने के स्टेज पे नहीं है हरिदास ठाकुर की तरह। तो ये जप जो हम 16 माला कर रहे हैं, कम से कम इसको मदद करने के लिए प्रभुपाद जी ने मंगल आरती, गुरु पूजा, ये सब दिया है, भागवत विधि, पंचरात्रिक विधि, सेवा वगैरह। तो हमें सब कुछ अच्छी तरीके से करना चाहिए। लेकिन दिन में जो भी करें हम, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि कल का 16 माला डिस्टर्ब हो जाए, रात को लेट प्रोग्राम करना या लेट सोना, या ये सब नहीं करना चाहिए, ताकि दूसरे दिन का जप खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोई प्रश्न? तो समय है हमारे पास। तो श्रील रघुनंदन ठाकुर और उनके पिता है मुकुंद। रघुनंदन ठाकुर जब 5 साल के थे तो उनके पिता मुकुंद और रघुनंदन गए दोनों जगन्नाथपुरी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। तो सब भक्तों के सामने जब बैठे थे तो मुकुंद पिता है, रघुनंदन छोटा बच्चा है, वो भी बैठे थे। सब भक्तों के सामने चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद से एक प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? मुकुंद बताओ, पिता कौन बेटा कौन? अब ये कैसा प्रश्न है? साफ साफ दिखता है पिता कौन बेटा कौन। चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न पूछा, पिता कौन बेटा कौन? तो मुकुंद ने कहा, ये रघुनंदन मेरा पिता, मैं इसका बेटा। सब लोग हैरान हो गए, क्या बात है? क्योंकि रघुनंदन का भक्ति इतना आगे था। सीनियरिटी और एडवांसमेंट, इसमें फर्क है। सीनियर मतलब वरिष्ठ भक्त, और एडवांस मतलब क्या है हिंदी में एडवांस का शब्द? उन्नति किया हुआ। क्या कोई शब्द बताओ, एडवांसमेंट का क्या शब्द है? प्रगति किया हुआ, उन्नति किया। हाँ प्रभु, जोर से बोलो। प्रगति किया हुआ, एडवांस, अग्रसर। तो समझ रहे हैं आप, वरिष्ठ मतलब सीनियर, और एडवांस मतलब बहुत आगे बढ़ा हुआ, अग्रिम। जरूर नहीं पहले जन्म की, आगे बढ़ा हुआ, अग्रिम। तो हम इस्कॉन में आए हैं वरिष्ठ बनने के लिए क्या अग्रिम बनने के लिए? अग्रिम बनने के लिए। सिर्फ वरिष्ठ बनकर या पोजीशन प्राप्त करना नहीं। वरिष्ठ बनना बहुत आसान है इस्कॉन में, कहीं पर भी। बताऊं कैसे? बस जिंदा रहो, बस जिंदा रहो। कुछ सालों बाद आप सीनियर डिवोटी या वरिष्ठ भक्त बन जाओगे। बस सांस लेते रहो,
लेकिन वो हमारा ध्येय नहीं है। तो मुकुंद, ऑफकोर्स हमें तो तुलना नहीं करना है, लेकिन लीला ऐसा है कि मुकुंद सीनियर है उम्र में, लेकिन रघुनंदन अग्रिम है, एडवांस है। हुआ ऐसे कि मुकुंद के पास गोपीनाथ जी का विग्रह है और मुकुंद फिजिशियन है, वैद्य है, डॉक्टर है राजा का, और राजा मुस्लिम है। और मुकुंद का भक्ति इतना आगे है कि एक बार राजा बैठा था अपने आसन में और मुकुंद बैठा था अपने आसन में, छोटे आसन में, और राजा का सेवक आया राजा को मोर पंख से हवा करने के लिए। जैसे ही मोर पंख देखा, मुकुंद भाव में बेहोश हो गए, क्योंकि उनको कृष्ण का याद आ गया, और बेहोश होकर अपने आसन से नीचे गिर गए। अभी डॉक्टर ही गिर गया तो राजा हैरान हो गया, एक आपको क्या हुआ? बोला कभी कभी मुझे मिर्गी होता है, गिर जाता हूँ मैं। राजा मुझे मालूम है मिर्गी विर्गी कुछ नहीं है आपको, आप अपने भगवान को याद करके गिरते हैं। तो एक दिन राजभोग लंच का समय था, मुकुंद की पत्नी कुकिंग कर रही थी, तभी राजा का सेवक आया, मुकुंद को कहा मुकुंद राजा ने बुलाया जल्दी आओ। तो अभी वो भोग लगाना बाकी था। तो रघुनंदन 5 साल का लड़का खेल रहा था, तो मुकुंद ने रघुनंदन को बुलाया, बोला बेटा सुनो, मुझे राजा ने बुलाया, मैं जा रही हूँ, तुम्हारी माँ प्लेट देगी, लंच का प्लेट देगी, वो तुम गोपीनाथ को भोग लगा देना। और रघुनंदन का मैंने तो आज तक लगाया नहीं भोग, कैसे लगाऊँ मैं? बोला कुछ बड़ी बात नहीं, उधर रखना, हरे कृष्णा बोलना, 15 मिनट छोड़ देना, वापस आकर ले लेना, वो खा लेंगे। रघुनंदन ने कहा ठीक है। मुकुंद चले गए, माँ ने लंच का थाली दिया, रघुनंदन ने थाली गोपीनाथ के सामने रखा, बोला गोपीनाथ जी मेरे पिताजी बाहर गए हैं, आज मुझे बोला है आपको खिलाने के लिए और मुझे खेलना है, तो आप जल्दी खाइए, मैं खेल के आता हूँ। और रख दिया। 10 मिनट आए, अभी तक खाना ऐसे ही है। रोने लगे, बोले गोपीनाथ जी प्लीज़ खाइए, मेरे पिताजी मारेंगे मुझे, बोलेंगे इतना भी काम नहीं किया, आप खाइए, मैं खेल के आता हूँ, जल्दी खा लीजिए। फिर गए, वापस आए, फिर अभी भी खाना ऐसे ही है। अभी रोने लगे जोर जोर से और बोले अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं सर पटकूंगा, और सर पटकने लगे। गोपीनाथ जी बोलने लगे, बोले रघुनंदन मैंने खा लिया, मैं मूर्ति हूँ, मैं हाथ से नहीं खाता हूँ, मैं आँख से खाता हूँ, ग्लांस, मैं दृष्टिपात करता हूँ और उसी से खा लिया मैंने, ये महाप्रसाद हो गया, अभी आप एंजॉय करो, आप खाओ। रघुनंदन बोला भगवान ये मुझे दृष्टिपात वगैरह समझता नहीं है, आप इसको खाओ। और इतना जिद किया, भगवान एक्चुअली उठाकर खाए और पूरा थाली खाली कर दिया। और वो खाली थाली बाहर लेके आए फिर माँ को। माँ ने बोला महाप्रसाद किधर है? बोला गोपीनाथ ने पूरा खा लिया। फिर थोड़ी देर बाद मुकुंद आए, बोले बहुत भूख लगी है, प्रसाद लाओ। उनकी पत्नी ने खाली थाली दे दिया, बोला यही गोपीनाथ ने भेजा है आज। बोला क्या मतलब? पूरा स्टोरी सुनाया। बोला ये रघुनंदन ने प्रसाद खा लिया अल्टर में बैठ के, डीटी रूम में बैठ के, लेकिन इतना छोटा लड़का, इतना छोटा पेट, इतना बड़ा थाली खा नहीं सकता है। तो समझ में नहीं आया, रघुनंदन को बुलाया, रघुनंदन ने बोला पूरा स्टोरी कि गोपीनाथ ने खा लिया। अभी मुकुंद को समझ में नहीं आया सच क्या है। उन्होंने कहा एक बार और टेस्ट करते हैं, एक लड्डू दिया। बोला रघुनंदन ये लड्डू गोपीनाथ को खिलाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ। बोला नहीं नहीं ये खाते नहीं है, वो टाइम लेते हैं। बोला नहीं नहीं एक खिला दो, खा लेंगे। नहीं, मुकुंद बाहर गए नहीं, छुप गए खिड़की के पीछे। रघुनंदन लड्डू लेके गए गोपीनाथ जी के पास, बोले गोपीनाथ जी मेरे पिताजी बाहर गए हैं, ये लड्डू खा लो, मैं खेल के आता हूँ। फिर खेलने गया, वापस आया तो अभी भी फिर वही हुआ, सर पटकने लगे, रोने लगे। गोपीनाथ ने लड्डू उठाकर चबा दिया, आधा लड्डू खाया। मुकुंद खिड़की से बोले अरे बोल क्या कर रहे हैं? उन्होंने कभी देखा नहीं था ऐसा। बोला कब सुना है क्या डीटी खाता है? तो जब रघुनंदन से बातचीत पहली बार हो रहा था तो भगवान ने भी कहा था कि देखो डीटी है, विग्रह है, वो खाता नहीं है। तो रघुनंदन ने कहा था आप बोलते हो, जब डीटी बोल सकता है तो खा क्यों नहीं सकता है? फंसा दिया भगवान को उसने। तो मुकुंद बोला कभी डीटी खाता है क्या, लड्डू खा रहा है? और गोपीनाथ डर के फिर मूर्ति के रूप में हो गए। वो आधा लड्डू उनके हाथ में रह गया। आज भी गोपीनाथ जी का मंदिर है और आज भी उनको आधा लड्डू ऑफर करते हैं, क्योंकि आधा तो खा चुके हैं वो।
तो मुकुंद ने रघुनंदन को दंडवत प्रणाम किया कि आपका भक्ति बहुत महान है। तो ऐसे रघुनंदन ठाकुर जो बहुत अग्रिम भक्त थे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।